वेलकम श्री ऑर्गेनिक्स का एक और डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज। और आप जो देख रहे हैं इसे हुंदूर कहते हैं। ये शायद रांची का एक सबसे सुंदर स्टेशंस में से एक है और इस सीज़न में ये और भी बहुत सुंदर हो जाता है क्योंकि ये वाइट वाले जो ये घास के फूल हैं ये बहुत ही अधिक सुंदर दिखता है। तो ये हुंदूर स्टेशन है जो कि हमारा श्री ऑर्गेनिक्स वर्मी कंपोस्ट फार्म से करीब 4 किलोमीटर दूर है। और रोज़ हम लोग लगभग इसी रोड से जाते हैं और यही सारे शानदार नज़ारे देखते हुए पहुंचते हैं। हम लोग फार्म पर पहुंच गए हैं और पहला काम मुर्गियों को आज़ाद करना। रात भर ये बंद रहते हैं और बहुत परेशान रहते हैं और इन्हें इंतज़ार रहता है कि कब इनका दरवाज़ा खुले और हम लोग इसको आज़ाद करें। ये देसी मुर्गियां हैं, देसी सोनाली। ये मुर्गियां फ्री रेंज का जगह को बहुत पसंद करती है। इनको कीड़े खाने होते हैं, घास खाना होता है, फ्री रेंज जगह में चरना होता है। इससे इनका ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा रहता है और दाना भी कुछ कम देने से भी चल जाता है। हमारे पास इस वक्त 2 मुर्गा और 2 मुर्गियां हैं और हम लोग बहुत जल्द इनका क्वांटिटी बढ़ाने वाले हैं। इनको जैसे ही आज छोड़ा गया है ये तुरंत खेलने कूदने लग गए हैं, दौड़ने लग गए हैं और ये सारे कीड़े को खोज खोज के खा रहे हैं। बहुत ही आज शानदार धूप निकला हुआ है। बरसात में दिन भर धूप रहता है, शाम के समय बारिश हो जाती है और ये मुर्गा और मुर्गी धूप में आराम से बैठे हुए हैं। पर क्योंकि ये रोड पर है जहाँ से मुझे चल के जाना है तो मुझे इन्हें उठाना ही पड़ेगा। देसी मुर्गियाँ इसी तरीके से बालू वगैरह अपना शरीर पे रगड़ के रेस्ट लेते हैं ताकि कीड़े वीड़े अगर इनके शरीर में आए तो ये निकल जाते हैं। चलिए अब फार्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं ऑर्गेनिक पपीता। ये पपीते के पेड़ हमने बरसात से जस्ट पहले लगाया था। गर्मियों के मौसम में इनकी कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई थी, लेकिन अब क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और लगभग रेगुलर हो रहा है तो इसीलिए अब थोड़ा थोड़ा करके ये पपीते के पेड़ में और फलों में ग्रोथ आ रहा है। ये पहला वाला है और इसमें भी अब थोड़ा बहुत ग्रोथ आने लग गया है और एक पपीता भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे फूल भी आए हुए हैं और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और अधिक फल लगेंगे। अब इसके बाद अगला वाला पे हम लोग चल रहे हैं। ये सारे रेड लेडी, ताइवान रेड लेडी वैरायटी के पपीते के पेड़ हैं। इन पेड़ों में एकदम शुरू से ही फल लगने शुरू हो जाते हैं और ये जहाँ तक पेड़ जाता है पूरा फलों से लदा हुआ रहता है। हर एक डाल पे कुछ फल इसके लटकते ही हैं और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसमें और अधिक फल लगेंगे। अगर पपीते सब्जी के लिए चाहिए तो ये साइज़ तोड़ने लायक हो गई है, पर हम लोग पका हुआ पपीता का ही वेट कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग और थोड़ा सा वेट करेंगे। हार्वेस्टिंग से पहले हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा ये पक जाए, उसके बाद ही हम इसे तोड़ें। इस वाले में तो बहुत अच्छा साइज़ आ गया है और एकदम बिल्कुल नीचे से ही फल लगने शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे ये और ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये और अधिक फल से लद जाएंगे। इन पपीतों के पेड़ों के अपडेट्स हम लोग आगे और देंगे। इस वक्त हमारा समय हो गया है
मुर्गियों को कुछ खाना देने का। नॉर्मली इन मुर्गियों को हम लोग फ्री रेंज में छोड़ देते हैं। इसके बाद भी थोड़ा बहुत घर का जो रोटी वगैरह रहती है बच जाती है वो हम लोग दे देते हैं। और इनको अलग से दाना में गेहूँ, चावल, मक्का ये सब दिया जाता है, पर ये बहुत कम क्वांटिटी में दिया जाता है क्योंकि इनका मैक्सिमम जो डाइट है वो फ्री रेंज में घास और बाकी चीज़ें चरने का ही रहता है। जब भी इन्हें खाना दिया जाता है तो इन सब में रेस लग जाता है कि पहले कौन खाए, इसलिए हम लोग डिवाइड करके खाना एक एक के तरफ अलग से फेंक कर देते हैं ताकि सबको बराबर मिल सके। देसी मुर्गियों को इसी तरह का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है जहाँ उनको घूमने फिरने मिले, चरने मिले। वो अपना फ्री रेंज के एरिया में फुल्ली जहाँ तक जगह है वो पूरा जगह वो घूमे, और इसके साथ साथ जैसे कोई कीड़ा रहे, चींटी रहे, मकड़ी रहे, वो सब चीज़ खा जाती है। आज थोड़ा सा बचा हुआ चनाचूर रह गया था मेरा, अब वो भी खा ले रही है। हम लोग ये लॉन्ग वीडियोस में भी इन वीडियोस को देते हैं, और साथ ही जब शॉर्ट वीडियोस बनता है उस शॉर्ट्स में भी इसी का छोटा पार्ट्स हम लोग दे देते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो पुराने वीडियोस, शॉर्ट्स चेक कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे। जैसे जैसे हमारा फार्म ग्रो करेगा वैसे वैसे आप इसके और नए अपडेट्स देखेंगे। फार्म में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हम लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सारी चीज़ें जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं ये रिकॉर्डिंग में है। दिन भर हम लोग ये वीडियोस की रिकॉर्डिंग लेते हैं और शाम में जब घर आते हैं तो वापस लैपटॉप पे इनको एडिट करके, फॉर्मेट करके इनको पोस्ट करते हैं। ये वीडियोस हम चाहते हैं कि आपको लाइव फार्म से ही दिखाए, लेकिन इसके लिए करीब 50 सब्सक्राइबर का एक लिमिटेशन रहता है। ये नया चैनल है और बिल्कुल हमारे पास एकदम कम सब्सक्राइबर्स हैं, और इसलिए हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा सब्सक्राइबर्स ग्रो हो, ताकि इस तरह के वीडियोस हम लोग डायरेक्टली फार्म पे ही लाइव में हम लोग आपको शो करें। इन सारी मुर्गियों को हमने 1 डे ओल्ड से रखा था, और हमारे चैनल में पुराने वीडियोस भी हैं जिसमें इन्हें किस तरह से हमने ग्रो किया है एक दिन से लेके अभी तक, उसका सारा वीडियोस और शॉर्ट्स में आपको ये सब सारी चीज़ें मिल जाएगी। मुर्गियों को अब हम लोग धीरे धीरे रूम्स में बंद कर देंगे। इनका चरने का टाइम अब कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये शाम का समय है और बारिश का सीज़न है। वेदर चेंज हो रहा है और बारिश आ रही है। बरसात है, बारिश तो होगी ही, लेकिन आपको टेंशन नहीं क्योंकि मैंने मुर्गियों को दाना पानी देके रूम में बंद कर दिया है और फार्म के भी सारे एक्टिविटीज़ हो गए हैं। हाँ, सेकंड हाफ का काम ज़रूर प्रभावित होने वाला है। फिर भी जैसा कि आपको दिख रहा है घास का काफ़ी हद तक क्लियरेंस हुआ है। अगर ये देखें तो ये बेड्स कम्प्लीटली घास में छिप गए थे, और ये जो हमारे फल के पेड़ हैं जैसे कि पपीता, ये पूरी तरह से घास में छिप गया था, लेकिन फाइनली ये पेड़ आप देख रहे हैं, फल दिख रहे हैं। मैं जूम करके इसको आपको इसके फल का क्वालिटी दिखाऊंगा, और ये भी लगभग क्लियर हो गया है। और ये फाइनल जो है घास से पूरा घुसा हुआ, छिपा हुआ एक बेड है, उसे निकाली जा रही थी जो आज सेकंड हाफ में निकल जाता, लेकिन अब मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा। और फिर इधर भी इस बेड पे काम करना है। काफ़ी हद तक इसकी भी क्लियरेंस हुई है, लास्ट बेड है, और इसको भी और साफ करना है। तो अब कुछ दिन का काम होने से ही हम लोग का ये
पूरा घास मुक्त हो जाएगा। और घास को छीलने में थोड़ी समय लगती है क्योंकि ऑर्गेनिक है, तो हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर क्लिप करते हैं, नीचे घास को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। केचुए इससे और बाकी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है वो आराम से रह सकते हैं। और अब मैं इस बारिश का रुकने का वेट करूँगा, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूँ कि ये सेशंस जो है मैं आपको लाइव में दिखाऊं। लाइव के लिए हमारे कुछ सब्सक्राइबर के रिक्वायरमेंट है, ये चैनल नहीं है। इसे सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, तभी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और फिर हम फार्म से ही लाइव हो पाएंगे। तब तक हम लोग सिर्फ इसी तरह से रिकॉर्डिंग वीडियोज़ लेंगे और शाम को जाके मैं ये डेली ब्लॉग को एडिट करूँगा। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।